अब से 3-4 घंटे पहले ये इमारत जो थी वो 3 मंजिले की थी, लेकिन अब सब कुछ धरातल में बराबर हो चुका है क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन अवैध था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस पूरे इलाके को चिन्हित किया और चिन्हित किए जाने के बाद ये एक्शन, जिस एक्शन की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मस्जिद का इलाका है अमृत, ये मस्जिद का इलाका है। इस मस्जिद से ठीक सटा हुआ ये पूरा अवैध बारात घर, जिस बारात घर को पिछले कई सालों से संचालित किया जा रहा था, इस इलाके में आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा दिल्ली के इस इलाके में तुर्कमान गेट के पास जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहां पर देखिए आप, दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, रात भर से यहां पर अर्धसैनिक बलों की मुस्तैदी है, आरएएफ है, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हर वो महत्वपूर्ण कोशिश की गई है कि इस इलाके में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, जिसके चलते इस पूरे तुर्कमान गेट के चौराहे को बैरिकेड्स के जरिए जो है वो कवर किया गया और उसके बाद इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया है। आप इन टंकियों का साइज देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बारात घर इस इलाके का बहुत मेन बारात घर था। अमूमन इस इलाके में जितनी भी शादियां या फिर बड़े फंक्शंस होते थे उसके लिए इसी हॉल को बुक किया जाता था, लेकिन ये पूरी तरह से अवैध था। हमने तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है यहां पर कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन मेन दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास इस धड़ल्ले से चल रहा था, जिस कंस्ट्रक्शन को अब चिन्हित किया जाना इतने सालों बाद, क्या वाकई अब से पहले की सरकारों ने इस कंस्ट्रक्शन की ओर अपनी नजर नहीं दौड़ाई कि इतना बड़ा अवैध कंस्ट्रक्शन रामलीला मैदान के ठीक बगल में, इस तुर्कमान गेट के ठीक सामने, इस हज मंजिल के ठीक सामने जो है वो मौजूद है। लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, अब इस पूरे बारात घर को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर जो है वो अब थम चुके हैं, कुछ पोक्लेन मशीनें अंदर जरूर काम कर रही हैं अभी भी, क्योंकि एक सिरा ऐसा है जो अभी बचा हुआ है जिस सिरे को तोड़े जाने की कवायद की जा रही है। लेकिन फिलहाल अब इस बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के जरिए यह अमृत समझा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन हैं उन सभी अवैध कंस्ट्रक्शनों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद इस तरह के एक्शन की जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर एक बार आप तुर्कमान गेट की तरफ नजरें दौड़ाएंगे तो आप देखिएगा आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनका वज्रवाहन यहां पर खड़ा हुआ है। ये बैरिकेड्स जो फिलहाल कुछ हद तक खुल गए हैं, जब हम रात में यहां पर पहुंचे थे तो ये बैरिकेड्स भी पूरी तरह से ब्लॉक थे। ये बैरिकेड्स यहां पर लगे हुए थे क्योंकि इस गली को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक सामने तुर्कमान गेट के बगल का जो रास्ता है ये भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, इस रास्ते पर भी बैरिकेड्स थे। फिलहाल अब थोड़ा सा बैरिकेड्स को रिलीज जरूर किया गया है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो अब सामान्य रूप से जो है वो चलने वाला हो रहा है और यही वजह है कि अब जल्द ही इस एक्शन पर भी रोक जो है वो आज के लिए लग सकती है। जितना मलबा बचा है उसको लेकर आज देर रात यानी कि 7 तारीख की रात को भी यहां पर एक्शन देखे जाने की उम्मीद है। लेकिन एक बार अगर आप जूम करके तस्वीर दिखाएं, मेरे विजय महेश आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे, तो ये पोक्लेन मशीन के जरिए अब वो लास्ट का जो कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है बिल्कुल कोने का, क्योंकि बहुत मजबूत है कंस्ट्रक्शन है, टीन शेड ये जो है वो गिराई जा रही है और उसके पीछे जो पिलर हैं, कंक्रीट के मजबूत पिलर हैं, उन पिलरों को तोड़ा जाना अपने आप में चुनौती जरूर थी। लेकिन पोक्लेन मशीन के जरिए इन तमाम चुनौतियों से जो है वो निपटा जा रहा है और इस बुलडोजर एक्शन के जरिए इस पूरे अवैध बारात घर को अब जमींदोज कर दिया गया है। थोड़ा सा महेश और आप आगे आइएगा, माफ करिएगा मुकेश, थोड़ा सा आगे आकर आप एक बार और तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ठीक बगल में इसके मस्जिद है और इसके ठीक बगल में वो तमाम लोग हैं जो जमा हुए थे, यहां पर हुड़दंग कर रहे थे, इस बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे थे। लेकिन हल्के बल प्रयोग के साथ उन लोगों को यहां से हटाया गया है और अब इस पूरे बारात घर को जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। मुकेश थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ताकि आप समझिए इस बारात घर की जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो कितनी ज्यादा थी, जिसके चलते इसको तोड़ने में वक्त जरूर लगा। लेकिन फिलहाल अब बुलडोजर के जरिए इस अतिक्रमण का ये जितना भी ये पूरा कंस्ट्रक्शन था, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। यानी कि हर कोने से बुलडोजर एक्शन आपको नजर आएंगे। इस पूरे इलाके में चारों तरफ तकरीबन 10 से
15 बुलडोजर जो है वो रात में पहुंचे थे। इसके बाद इस पूरे बारात घर को जो है वो चिन्हित किया गया, जितना भी इलाका अतिक्रमण का था उस इलाके को चिन्हित किया गया और अब इस पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया गया है। रात का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि ये बहुत व्यस्ततम इलाका अमृत दिल्ली का है। दिल्ली का सबसे मेन इलाका ये है। यहां पर ट्रैफिक, दिन में अगर आप आएंगे तो शायद आपको पैदल चलने में भी बहुत तमाम परेशानियां जो हैं वो आपके नजर में आएंगी। यही वजह थी कि रात का वक्त चुना गया। 2 बजे के बाद इस पूरे रूट पर जितना भी ट्रैफिक था उस पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रैफिक को डाइवर्ट किए जाने के बाद तुर्कमान गेट को पूरी तरह से बैरिकेड के जरिए जो है वो पैक कर दिया गया और उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन, जिसके चलते इस एक्शन के बीच अब ये पूरा बारात घर जमींदोज हो चुका है। ये 3 मंजिला बारात घर जो अवैध बना हुआ था तुर्कमान गेट के ठीक सामने, दिल्ली का रामलीला मैदान उसके ठीक पीछे बना हुआ था, अब ये पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। और ये तस्वीर, ये एंट्रेंस था, ये मुख्य द्वार था जहां से अगर आप अंदर जाना चाहें इस बारात घर के तो ये प्रवेश द्वार है, जिस प्रवेश द्वार से आप अंदर जाकर इस बारात घर में जो है वो जितने भी फंक्शंस होते थे उसको लोग अटेंड करते थे। लेकिन फिलहाल अब ये अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से लगभग जमींदोज हो चुका है। किनारे का एक पोर्शन बचा हुआ है अमृत, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और पोकलेन मशीन जो है वो अब इस किनारे के बचे हुए हिस्से को जो है वो तोड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग इस वक्त आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन इन लोगों के बीच बड़ा सवाल ये कि पिछले इतने सालों से ये बारात घर, जिस बारात घर को दिल्ली के सेंटर में अवैध रूप से बनाया गया था, अब तक लोगों की इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी और नजर पड़ने में इतना देर क्यों हुई। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, बड़ा अपडेट ग्राउंड जीरो से ही है कि इस पूरे बारात घर को जमींदोज कर दिया गया है। पिलर आप देखिए कितने मजबूत, कितने मोटे कंक्रीट के ये पिलर हैं, जिन पिलरों के सहारे इस पूरे बारात घर को जो है वो खड़ा किया गया था। एक बार थोड़ा सा अंदर आकर आप और तस्वीर दिखाइए तो आप देखिए एक किनारा जो है वो इस बारात घर का अभी बचा हुआ है। मस्जिद बिल्कुल इससे सटी हुई है। इस मस्जिद के ठीक सामने ये बारात घर था, जिस बारात घर का एक हिस्सा जो है वो अमृत यहां पर तोड़ा जा रहा है। बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन लेकिन अवैध था, जिसके चलते इस बारात घर को अब जमींदोज कर दिया गया है। ये वॉशरूम जो बारात घर आज तोड़ा गया है, ये वॉशरूम कह रही है। और आप देखिएगा यहाँ पर लाइटें, झालर आपको नजर आ रही होंगी, झालर के साथ ही बड़े बड़े तार, क्योंकि यहाँ पर साज सज्जा का वो सारा सामान था। जब यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता था उसके लिए पूरे इंतजामात थे, लेकिन अवैध रूप से इस बारात घर का कंस्ट्रक्शन किया गया था और यही वजह बनी इस बारात घर के तोड़े जाने की। और ये देखिए एक तस्वीर और देखिए, ये मोटे मोटे पिलर और इनके ऊपर मजबूत ये कंक्रीट की छत, लेकिन पोकलेन का एक मजबूत झटका इस पूरी छत को जमींदोज करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर आपने अवैध निर्माण कोई भी किया है, कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस अवैध कंस्ट्रक्शन को यहां पर कतई बख्शा नहीं जाएगा। पोकलेन मशीन के जरिए ये देखिए इस पूरे छत के इलाके को जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये पहली मंजिल है जिस मंजिल को तोड़ा जा रहा है। मजबूत पिलर के सहारे ये पूरा बारात घर जो है वो खड़ा हुआ था, लेकिन अब ये बारात घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी अमृत, और यहां पर अब ये अवैध बारात घर दिल्ली के तुर्कमान गेट के सामने मौजूद अब मिट्टी में मिल चुका है। यहां पर ये बारात घर, अगर मेरे पीछे महेश एक बार आपको तस्वीर दिखाएं तो मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा है। 3 मंजिले का यह पूरा कंस्ट्रक्शन था और इस कंस्ट्रक्शन को तोड़े जाने के बीच विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहां पर बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते फिलहाल उन लोगों को यहां से हटाया गया। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वैभव, आप अगर करीब जा सकते हैं जहां पर इस वक्त एक्शन की तस्वीर हम देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, तो जितना करीब आप जा सकते हैं वहां जाकर एक बार दर्शकों को तस्वीर आप दिखाएं। तेरी कसम
अब देखिए बिल्कुल क्योंकि फिलहाल रात में तो यहाँ पर भी एंट्री जो है वो प्रशासन नहीं दे रहा था, लेकिन अब फिलहाल हम बारात घर के अंदर हैं और यहाँ से आगे क्योंकि आप देख सकते हैं पुलिस टीमें तैनात है जो लगातार हमें यहाँ से पीछे करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम रिपब्लिक भारत पर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस एक्शन की तस्वीर सबसे पास से दिखा रहे हैं। ये पोक्लेन मशीन के जरिए इस पूरे कंस्ट्रक्शन को जो है वो अब तोड़ा जा रहा है। एक सिरा बचा था, उस सिरे को भी अब इस पोक्लेन मशीन के जरिए जो है वो जमींदोज किया जा रहा है। ये पूरा सिरा, और आप देख सकते हैं ऊपर आपको घर गृहस्थी के पूरे सामान भी नजर आएंगे। और ये पूरा बारात घर, ये टीन शेड जो लगी हुई है, ये पार्किंग का एरिया था क्योंकि जो एंट्रेंस था पार्किंग का वो यहीं से था और यहाँ से ही इस टीन शेड के नीचे जो है वो गाड़ियां खड़ी होती थी और इस गाड़ी के बगल में ठीक जिस पर इस वक्त पोक्लेन मशीन वार कर रही है, ये वो जगह थी जहां पर इस बारात घर के जो जिम्मेदार थे, जो इस बारात घर की देखरेख करते थे, उनके रहने का ये जो है वो कमरा था। और अब देखिए एक और पोक्लेन मशीन का तेज प्रहार अमृत, और ये बारात घर जिसके पहले मंजिले की छत जो है वो अब जमींदोज होती हुई नजर आ रही है। लगातार इस पूरे फ्लोर पर पोक्लेन मशीन के जरिए प्रहार किए जा रहे हैं ताकि इस अवैध कंस्ट्रक्शन को मिट्टी में मिलाया जा सके। मस्जिद से लगा हुआ इलाका है, ऐसे में बहुत सेंसिटिव जगह है। कोशिश यही है कि मस्जिद को किसी भी तरह से क्षति न पहुंचे, लेकिन इस अवैध बारात घर का ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये देखिए जो दरवाजा लगा हुआ था वो चौखट के साथ नीचे गिरा है और अब इस पूरे हिस्से को जो है वो अमृत गिराया जा रहा है। हर एक तस्वीर अपने आप में अतिक्रमणकारियों के लिए ये संदेश अमृत लेकर आई है